हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी आर्मी में अर्थात मेरे कोई फौजी भाई 498A 323 504 506 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में फंस जाएं और साथ ही साथ इन्हीं धाराओं के साथ 354 या 376 लग गई हो, वो भाई के ऊपर या फिर आपके फादर के ऊपर, तो कहने का मतलब किसी फौजी को अगर इन धाराओं में किया जा रहा है, परेशान होना पड़ा है, तो फिर सबसे अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उसका? तो देखिए, किसी भी एफआईआर में कोई ज़रूरी नहीं कि फौजी के साथ ये घटना हुई या नहीं हुई, वो अलग की बात है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है तो वो तो अलग की बात है ही भाई, वो कॉमन सी बात है, कॉमन सा रूल है सबकी तरह। एक जैसा आर्मी वाला भी के ऊपर, आर्मी मैन के ऊपर एफआईआर होगी तो भी उसी तरह ट्रीट होगा, उसी तरह ट्रायल चलेगा, उसी तरह नियम कानून होगा, और किसी आम इंसान के ऊपर होगा तो भी। लेकिन खास बात क्या है, एक फौजी के साथ अगर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा हो तो उसे करना क्या चाहिए? तो जब फौजी के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज हो तो सबसे पहला ये देखना चाहिए एफआईआर में कि एफआईआर में घटना की तारीख, समय है या नहीं है। दूसरी बात ये कि जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, यानी कि जो अभियुक्त बनाए गए हैं मुकदमे में, उसमें देखना चाहिए कि सबका रोल अलग अलग दिखाया गया है कि नहीं। जैसे कि लोग लिख देते हैं कि भैया हमको मारे पीटे, मायके छोड़ आए, या हमने अपने भाई को बुलाया, पिता को बुलाया, किसी को बुलाया, उसके साथ चली गई, या हमको मार के फेंक दिए, हटा दिए, भगा दिए, मैं चली गई, इस तरह से। और तो आप देखिए कि कोई स्पेसिफिक रोल किसी का दिखाया नहीं गया होगा कि किसने पकड़ा, किसने मारा, काहे से मारा, कहाँ चोटें आई, हमने क्या अपना कदम बढ़ाया, कि भाई हमने क्या बचाव किया, क्या पुलिस को बुलाया, ये कोई बात का जिक्र नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरी सबसे अहम बात है कि देखिए कि घटना के टाइम आपके घर वाले कहाँ थे। जिस दिन तारीख बताई जा रही हो उस दिन सब लोग कहाँ थे। जरूरी नहीं कि एक घर में हर एक व्यक्ति एक साथ ही पड़ा रहा हो भाई, कोई और कहीं गया होगा, कोई मार्केट गया होगा, कोई कॉलेज गया होगा, कहीं कोई स्कूल गया होगा, कोई शॉपिंग करने गया होगा। मतलब ये कि ये देखिए कि आप कहीं ना कहीं क्या किसी सीसीटीवी कैमरे की कैद में हैं। नहीं थे तो भी भाई ये इस समय मैं ये कर रहा था, इस समय मैं ये पोस्ट कर रहा था फेसबुक पे, ये समय मैं यहाँ था, मैं घटना में नहीं शामिल था, वो बताएगा आपको। दूसरी बात कि उस समय आप देखिए कि आप कहाँ थे। फौजी भाई को देखना है कि वो ड्यूटी पे थे, बॉर्डर पे तैनात है, पता चला यहाँ 498A का मुकदमा लिख दिया। अरे भैया, बॉर्डर पे तैनात आदमी तुमसे दहेज मांगेगा, तुमको मारेगा, तुमको प्रताड़ित करेगा? मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फौजी से ईमानदार और फौजी से ज़्यादा देश प्रेमी, फौजी से ज़्यादा अपनी सरजमी को चाहने वाला व्यक्ति तो इस संसार में नहीं है। दिखावा आडंबर दुनिया भर के कोई भी करे वो अलग की बात है, वो अलग की बात है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा योगा दिवस है तो दुनिया के बड़े बड़े मंत्री हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए योगा करने लगते हैं। किसी महान व्यक्ति का जो है जयंती है तो उस पर उनके फ़ोटो पे माला पहनाने लगेंगे सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अभी पूछा जा रहा है कि साल भर में कितने दिन, छोड़ो कितने दिन, कितने मिनट कभी सोचे हो अपने
लोगों के बारे में, अपने जो बलिदान देने वाले हैं उनके बारे में, अपने देश के बारे में, अपने मिट्टी के बारे में, अपने फर्ज और कर्म और धर्म के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। या जिस पे माला चढ़ाने गए हो उनके बारे में कभी तुमने, सही से मैं बता दूं, जितने नेता माला डालने जाते हैं उनसे अभी उनके बारे में पूछ लो तो शायद रटी रटाई बात एक दो बता दें उनके जो भी सलाहकार लोग हैं, तो अलग बात है, नहीं किसी को नहीं मालूम होगी। बस सिर्फ दिखावे का संसार है। और फौजी कोई काम दिखावे का नहीं करता, जो करता है दुनिया की नज़र में। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा सम्मान, कहीं ज़्यादा मतलब ये समझो पुलिस डिपार्टमेंट और फौजी में ज़मीन आसमान का अंतर, इतना अंतर, सम्मान उनको अलग मिलता है। और कोशिश उनकी रहती है कि भाई परिवार को संभाला जाए, समेटा जाए, बचाया जाए, तोड़ने की कोशिश नहीं रहती। और एक बात है, आप ये समझें कि जो व्यक्ति तैनात है देश की सेवा में, क्या एक अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की सेवा नहीं कर सकता? करेगा, बेहतर करेगा। लेकिन अब उसे तुम टॉर्चर करने लगो, भैया तुम्हारे लिए ही ज़िंदगी वो देने लगे, वो भी उसके बारे में सोचो कि वो बॉर्डर पे तैनात है, एक निगाह गड़ाए, राइफल लिए, बंदूक लिए, जो भी गन है। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि जो भी महिलाएं हैं, हाँ वो अलग बात है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रताड़ित नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो आर्मी जैसे परिवार से बिलोंग करती हो तो उसे अपनी मर्यादा का ख्याल तो सबको रखना चाहिए, लेकिन जो देश की सेवा कर रहा है उसके बारे में सोचो। भाई आप उसके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे लिखा दे रहे हो, दुनिया भर की धाराएं लगा दे रहे हो। एक फौजी के लिए हमने ऐसे फौजी भाइयों को देखा है कि फ़ोन पे रोते हैं बेचारे, फ़ोन पे रोते हमने देखा है। और हम उन्हें अब भाई ये आर्मी मैन चूँकि इतना बहादुर व्यक्ति, मैं उससे क्या समझाऊंगा, मेरी क्या औकात है उससे समझाने की। लेकिन जो हमसे बन पड़ता है भाई धैर्य रखा जाए, धैर्य बनाना पड़ता है लोगों को। कई ऐसे फौजी दोस्तों का फ़ोन आया मेरे पास जो अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को मुझसे शेयर करते समय रोने लगे। मैं भाई चूँकि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, किसी का एड्रेस नहीं बता सकता, लेकिन ये 100% सच है। और ये व्यथा सुनने के बाद यकीन मानिए कि अब मेरी क्या हालत होती है, मैं क्या सोचता हूँ, अब मैं आपसे शेयर कैसे करूँ कि भैया ऐसे भी लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब भी FIR दर्ज हो जाए, सबसे पहले अगर हीनियस क्राइम में धाराएं और भी हैं, जैसे 376 लग गई हो, 77 लग गई हो, 354 लग गई, 307 भी ऐड करा देते हैं हम। यार कोई कोशिश नहीं करेगा, अगर कोई मारने वाला होगा ना तो वो डायरेक्ट मार ही देगा। 307 मतलब हत्या का प्रयत्न कुछ नहीं करेगा। एक आर्मी मैन फौजी है यार, दुनिया को उड़ा रहा है दुश्मन को, तुम्हें मारने में कितना मिनट लगेगा? पत्नी हो तुम उसकी, हैं, 1 मिनट लगेगा मारने में, तो वो मार डालेगा तुम्हें। 307 नहीं लगवाएगा, फिर 302 लगवा देगा अपने ऊपर। तो ये जो मुकदमे हैं फर्जी, इन्हें ना लिखाया जाए भैया आर्मी के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो प्रताड़ित है वो ना लिखाएं, लेकिन एक बार आप विचार करें, 10 मिनट आप सोच लें अपने परिवार के बारे में। क्या वो कमा रहा है तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी, तुम्हारे सास ससुर, मैं लड़की वालों को कहना चाह रहा हूँ, किसी के सास ससुर जीवन भर नहीं चलेंगे, हम आप भी जीवन भर नहीं चलेंगे, जीवन हमेशा थोड़ी चलेगा। ये जो जैसे आया है उसी तरह से चला जाता है, एक दिन सबको जाना इस संसार से। तो एक कमाने वाला व्यक्ति वो भी किसके लिए कमाता है? पूरे परिवार के लिए। अपने लिए वो क्या करता है वहाँ बता दो? अपने लिए तो वही एक वर्दी पहने वो तैनात रहता बेचारा, कभी आया छुट्टी में तो कहीं घूम लिया, टहल लिया, बस पैसा आता है डायरेक्ट घर में भेजता है आदमी।
कि भैया जाए हमारा परिवार मस्त रहे, खुश रहे, सब कुछ। तो ऐसे कमाने वाले व्यक्ति, ऐसे वीर व्यक्ति, ऐसे जो है देश प्रेमी के खिलाफ मुकदमा लिखाने से पहले आप 10 मिनट सोचें कि आपका भविष्य कहाँ जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। क्या जो आने वाला दूसरा पति होगा तलाक लेने के बाद, क्या इससे बेस्ट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो सोचें समझें तब कोई फैसला लें। और उससे बचने की रही बात, तो एक फौजी है, अगर आपने गलत FIR लगा रखी है, कर रखा है, तो 100% वो बच ही जाएगा। एंटी सपोर्टिंग बेल ले लेगा, अरेस्ट स्टे ले लेगा, FIR क्वेश्चनिंग में चला जाएगा। अगर फर्जी है, नाम पता, उसका उस समय कहाँ था, आपने FIR दर्ज करा दी, भाई उसका कहाँ था, आपने उसके खिलाफ दर्ज करा दी, माँ बाप बूढ़े बेचारे कुछ नहीं, कब्र में पैर है, उनका नाम लिखा दिया, बीमार पड़े हैं खटिया पे, उनका नाम लिखा दिया। तो ऐसा अन्याय मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी फौजी के साथ कोई भी मुकदमा दर्ज कराया जाए तो मेरे ख्याल से एक सिस्टम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। पहले उसकी इंक्वायरी निष्पक्ष होनी चाहिए सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा, सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा। और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें नौकरी से निकाला जाए, उसके बाद जो है उन पर कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पक्ष में नहीं हूँ, लड़की के सबके पक्ष में। और उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर नहीं पाया गया अपराधी, या उसके खिलाफ जो अपराध आप लिखा रहे हैं, बना रहे हैं, वो अगर नहीं पाया गया, तो फिर उस आयोग में कानून जो बना रहे उसमें महिलाओं के लिए भी बने कि वो जो FIR करा रही हैं उनके खिलाफ। कभी कभी हमने आर्मी के खिलाफ 376 का फर्जी केस देखा है, तो डायरेक्ट वही धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा जाए, उल्टा उसी धारा में, उसी सज़ा में, उन्हीं सज़ा के साथ उसे जेल भेजा जाए। देखिए अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आप लोग को बेहद पसंद आई होगी। अगर फौजी भाई का कोई सवाल जवाब है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क ये मेरे फौजी भाइयों के लिए नहीं, कोई भी मेरे नंबर पे फ़ोन करता है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बात करें, अपनी बात को रखें, जवाब देने की कोशिश करेंगे जो भी है कानून। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर